हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम जेएस गिल और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं और वो है युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा। और इससे पहले कि मैं वीडियो चालू करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और अपील दोनों करना चाहता हूं। इसको आप ऐसे मत बांटिए कि मैं सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट हूं, मैं एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट हूं या मैं गेट का एस्पिरेंट हूं। मुझे इन सब मुद्दों से क्या लेना देना है। हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो चीजें हैं, कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का मुद्दा नहीं है। रैदर ये पूरे युवाओं से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। तो पहले ये वीडियो चालू करने से पहले एक मेरा अपील है सारे एस्पिरेंट्स से, चाहे वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा है। और मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे ये हर किसी से जुड़ा हुआ और लिंक्ड है और इस केस में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए और सरकार कैसे हम लोगों को गुमराह कर रही है और सरकार को हमें क्या करेक्टिव एक्शंस लेने पे मजबूर करना चाहिए। तो मैं पहले थोड़ा सा फैक्ट पे बात करता हूं कि क्या हुआ है। तो ये जो मुद्दा अभी लाइमलाइट में आया है वो ये मुद्दा ये है कि इस जो ये फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स के जरिए मैं आपको इस सिस्टम की जो नाकामियत है और ये सिस्टम जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कितना इनसेंसिटिव है यूथ को लेके, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इन एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। लाइक कोई अगर गेट, ईएससी और सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, तो ये उनके लिए है। जो एस्पिरेंट्स इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उन्हें ये फैक्ट्स ऑलरेडी पता होंगे। ये एग्जाम होता है, ठीक है, 2017 में रफली, और इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, क्यों? इस पे कोर्ट में केस पेंडिंग है। ठीक है, आप समझ जाओ, 2017 में किसी एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया है और अभी तक ये पेंडिंग है। ध्यान रहे, ये गेट, ईएससी वाले वो वाला एनटीपीसी नहीं है, ये रेलवे के में नॉन टेक्निकल जॉब है और इसका 2019 में इसका वैकेंसी निकला था। अराउंड 90,000 वैकेंसी आया था, जिसपे अराउंड 3 करोड़ एप्लीकेंट्स थे। राइट, और रिसेंट में आप आ जाइए आईआईटी जेई और नीट का एग्जाम। और अभी जो यूपी में बीएड के एग्जाम्स हुए। देखिए, अगर मैं ब्रॉड सेंस में बात करूं तो सारे, जब हम लोग 15-16 की एज में होते हैं तो सब लोगों का एक सपना होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। मैं इस चीज पे बात नहीं करने वाला हूं कि ये गलत है या सही है, लेकिन हर आदमी जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी और टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है इन सब चीजों पे, और उसके बाद जब रिजल्ट नहीं आता है तो बहुत सारी हताशा होती है। ठीक है, तो इन एग्जाम से रिलेटेड, और एक अभी प्रशांत भूषण जी का भी केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं ये आपके सामने क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ फैक्ट्स आपको दिखाना चाहता हूं कि सरकार ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकती है, लेकिन उसका इंटेंशन ऐसा है कि वो कर नहीं रही है। ठीक है, देखो, एसएससी सीजीएल का जो केस है रिजल्ट का, 2017 तक का अभी तक रिजल्ट इसलिए लिए नहीं आया है क्योंकि कोर्ट में केस पेंडिंग है। ठीक है, इसके पैरेलल हम बात करते हैं। अभी बहुत लोगों ने रिसेंट में सुना होगा, प्रशांत भूषण जी का केस हुआ था। ये क्या हुआ था इस केस में? प्रशांत भूषण जी ने एक रिमार्क दिया था सुप्रीम कोर्ट पर, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनको ये जो टिप्पणी थी वो इतनी खराब लगी, उन्हें लगा कि ये तो हमारी सीधी अवमानना है, तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया प्रशांत भूषण जी पर और फटाफट इसका 4-6 दिन में
इसका निर्णय भी दे दिया, जिसके तहत इनको कहा गया है कि या तो आप 1 रुपया फाइन भरो या आप 3 महीने की जेल में रहो। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी एक्टिव हो गया और इतनी जल्दी निर्णय दे दिया? और क्या ये एसएससी सीजीएल वाला जो केस है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है, जो इतने टाइम से पेंडिंग है? मतलब ये वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका 3 दिन 4 दिन 5 दिन में इतनी जल्दी कोर्ट ने संज्ञान लेके और इसको फाइनलाइज कर दिया। वो मुस्तैदी यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई गई? ये एक प्रश्न चिन्ह है सुप्रीम कोर्ट पे भी। आप इस चीज को समझो कि ऐसा नहीं किया नहीं जा सकता, जैसे इस केस में किया वैसे इस केस में क्यों नहीं किया? ठीक है। दूसरा, अभी ये आरआरबी एनटीपीसी वाला क्या केस हुआ, इसमें 90,000 वैकेंसी आई, 3 करोड़ एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा, और जब 3 करोड़ एप्लीकेंट ने फॉर्म भरा तो मान लो आप समझ लो 100 रुपए भी एप्लीकेशन फी है, तो कितना पैसा गवर्नमेंट को मिला? ठीक है। उतना पैसा लेने के बाद अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास वेंडर नहीं है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। और दूसरा, इन्होंने अभी क्या लॉलीपॉप दे दिया कि हम ये एग्जाम सीईटी के थ्रू कराएंगे। अब भाई जब आपको वेंडर ही नहीं मिल रहा है तो आप इतना पैसा फॉर्म क्यों भराए थे? फॉर्म भराने से पहले आपको वेंडर खोज लेना चाहिए था ना। और इतने दिन में आपको वेंडर ही नहीं मिला। और ये जो आपने मान लो 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, 100 रुपए के हिसाब से जो 300 करोड़ है वो कौन हजम किया है? चलो ये लोग ये बोल रहे हैं कि एग्जाम देने आओगे तो हम कुछ पैसा वापस दे देंगे, ब्याज कहाँ गया? ये सारे क्वेश्चन हैं जो सरकार की क्रेडिबिलिटी पर निशान क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब आप देख लो, रिसेंट में एक मुद्दा आया था आईआरएमएस, इसका कुछ पता ही था नहीं है। मतलब ऑलरेडी 1 साल का वैकेंसी तो यहाँ खा गए आईआरएमएस के चक्कर में, और अभी तक आईआरएमएस में कुछ डिसीजन नहीं हो पाया है कि भाई आईआरएमएस कैसे होना है, ईएससी के थ्रू होना है, सीएससी के थ्रू होना है। कमेटियां अपनी रिपोर्ट डाले दे रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, भगवान जाने कब है। अच्छा, ये भी हो गया। अब ये सीईटी के थ्रू क्या है कि ऑलरेडी जो 2019 की वैकेंसी है और ऑलरेडी 1.5 साल जिसपे हो चुका है, उसको सीईटी के नाम पे सीईटी अभी ये लाएंगे, फिर बोलेंगे 1 साल बाद हम लागू करेंगे, और फिर 1 साल और प्लानिंग करेंगे, मतलब इस वैकेंसी को ले जाएंगे 4 साल तक खींच के। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है, अब ये बहाना क्या देते, पेपर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोविड है। कोविड है ना, इस वजह से पेपर नहीं हो रहा है। भाई आप नीट का पेपर कैसे करा रहे हो? अभी यूपी में बीएड का एग्जाम हुआ, वो कैसे हुआ? क्या जब नीट का एग्जाम होता है तो कोविड गांजा मार के सो जाता है कि कोविड नहीं होगा जब नीट का एग्जाम देने जाओगे, और ये एग्जाम देने जाओगे तो कोविड हो जाएगा? अब देखो यहां भी इनका एक पॉलिटिक्स है। देखो, इन एग्जाम में सरकार को कोई भी नौकरी नहीं देना है, इनमें उल्टा स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे जाके स्कूल कॉलेजेस में, फीस भरेंगे, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को अर्निंग होगा। यहाँ पे सरकार को नौकरी देना है, सरकार की जेब से पैसा जाएगा, इसलिए इनके लिए कोविड है, कोर्ट केस डिले हो रहा है। वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि नीट पे तो इनको पैसा मिलेगा ना, वहां पैसा हमें देना है, सरकार को नहीं देना है। तो यहां मुद्दा ये है कि सरकार जो है यूथ को लेके एकदम लचर है। अब यही मैं आपको फैक्ट बताऊं, आप ध्यान से सोचो भाई। सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि भाई अगर ये एग्जाम कोविड की वजह से डिले हो रहे हैं तो नीट क्यों हो रहा है? नीट को भी कैंसिल करो। ये बीएड का एग्जाम है, कितने लोगों ने यूपी में बीएड का एग्जाम दिया, वो तुरंत कंडक्ट करा लिया गया क्योंकि वहां पे पैसा मिलना था। तो ये जो है ये पूरा एक स्ट्रैटेजी है यूथ को बेवकूफ बनाने का। ठीक है। अच्छा, आप दूसरा देखो, यही इलेक्शन होना हो, कभी आपने देखा है कि इलेक्शन हुआ हो और उसका रिजल्ट जो है 2 साल तक पेंडिंग हो? ठीक है। अभी जैसे आपने कभी देखो कोई सीट वेकेंट होती है, उसका जो वो जो इलेक्शन है वो तो तय नियमों के हिसाब से तुरंत कर दिया जाता है। उसमें तो गवर्नमेंट कभी नहीं बोलती कि भैया नहीं हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है। तो क्या अब यही है कि यही युवा को ये लोग जॉब देने में इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आदमी एक बार इलेक्शन जीत जाता है, उसको जिंदगी भर पेंशन मिलती है एमपी और एमएलए को। ठीक है। दूसरा चीज है, इनमें सबसे बड़ा इशू क्या है
कि भैया देखो, अगर मान लो आपने पेपर करा भी दिया, सबसे बड़ा इशू ये डिले क्यों हो रहा है, पेपर लीक। आप कंटिन्यूसली देखो कि ये एसएससी और आरआरबी का पेपर लीक हो रहा है, तो पता लगा कभी रिजल्ट निकलता है, दूसरा जाके कोर्ट में पिटीशन दायर कर देता है। जैसे आपने यूपी में शिक्षक भर्तियों को तो देखा ही होगा, 69,000 शिक्षक भर्तियां कब से हो रहा है। एक आदमी एग्जाम देता है, दूसरा जाके कोर्ट में पिटीशन दायर कर देता है, पता लगा पूरा जो भर्ती है वो ठप हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक, और ये कई ऐसे इंस्टेंस हैं जहां पे ये प्रूफ हुआ है कि पेपर लीक हो रहे हैं, और इसमें बहुत सारा जो गवर्नमेंट का मशीनरी है, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। सेम पेपर लीक यूपीएससी में क्यों नहीं होता है? ये लोग तो अपना सब कुछ बहुत टाइम पे कंडक्ट करते हैं। क्या यूपीएससी जैसी संस्था हम इनके लिए नहीं बना सकते? अब आप सोचिए कि एक आदमी 3 साल अपना जो यंग है, जब हम लोगों के पास एनर्जी है, अभी आप ये चीज नहीं समझोगे, लेकिन जैसे ही आपका उम्र 35 साल के ऊपर जाएगा, आपको समझेंगे कि हमारी एक एफिशिएंसी है 20 से 30 साल की रेंज में। वहां आदमी को आप 5 साल बैठा रख रहे हो जॉब के लिए, तो उसका सारा इफेक्टिवनेस तो चला गया ना। तो भाई इनके लिए यूपीएससी जैसा जो माहौल है क्यों नहीं, कि भाई यूपीएससी जैसा एक बॉडी बनाओ जो टाइमली सब कुछ पेपर कंडक्ट करे। इलेक्शन टाइम पे हो सकता है, सरकार को कहीं से पैसा चाहिए वो टाइम पे मिल सकता है, लेकिन जब आपको पेपर कंडक्ट कराने की बात आएगी तो आप सेम छोटी सी चीज को 3 साल तक खींचोगे। आप जितना भी स्टेट का जो स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज होता है, आप देखो 6 साल बाद रिजल्ट आता है, ठीक है ना, 5 साल 6 साल 4 साल बाद रिजल्ट आता है, बहुत जल्दी आ गया तो 2 साल बाद। और वहीं आप देखो उपचुनाव कराना हो, एकदम डेडलाइन पे होता है, उसके लिए सारा रिसोर्स है। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सरकार है, ये जो हमारा यूथ है उसको बेवकूफ बना रही है, लेकिन शायद उसको ये पता नहीं है कि ये युवा वायु कब बन जाएगा, इनको नहीं पता है। और फिर उस वायु में बड़े बड़े हुक्मरानों का कुर्सी कहां कहां जाएगा, ये अभी शायद गवर्नमेंट को नहीं पता है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहूंगा, यही अपील करूंगा कि भाई टाइम रहता है इस पे करेक्टिव एक्शंस लें, ताकि यूथ फ्रस्ट्रेट ना हो। और आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जितने भी मूवमेंट चालू हुए हैं वो यूथ से ही चालू हुए हैं। तो अगर यूथ एक लिमिट से ज्यादा सप्रेस और परेशान महसूस करेगा तो ये किसी भी सत्ता पक्ष के लिए ठीक नहीं है, और वो उस सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंकेगा। ये तो था कुछ मैं जो फैक्ट बता रहा हूं। अभी क्या है, अभी करना क्या है, देखो इस चीज को कभी भी ऐसा ना लिया जाए, ये हर जगह हुआ है। जैसे एसएससी वाले लोगों को अपना फील हो रहा है, जो ईएससी वाले लोग हैं वहां क्या हो रहा है, ईएससी में वैकेंसी कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो पिछली बार कट ऑफ कितना आज लगा, 30-40 वैकेंसी आ रहा है। आईआरएमएस का पता ही नहीं है। ऊपर से लोग ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन का क्या इशू है। भाई ऐसा तो नहीं है कि ये जॉब छुपाने के पीछे आपको का प्राइवेटाइजेशन का कोई कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे जो यूथ है वो डाउट में है, और मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप इन सब चीजों को क्लियर करें और जल्दी जल्दी करेक्टिव मेजर लें। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जब तक आप यूनाइट नहीं होगे तब तक नहीं सुनेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि गेट, ईएससी, यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ना समझे कि ये एसएससी वालों का मुद्दा है, ये उनके साथ भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं होने वाला है। तो ये सरकार को वार्निंग देना जरूरी है कि भाई ये ठीक नहीं है, आप इसको करेक्ट करो। तो जितना भी अभी एसएससी और रेलवे के लिए ट्विटर पे जो कैंपेन चल रहा है, तो मैं सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा ये जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है इसको सपोर्ट करें, इतना ज्यादा सपोर्ट करें कि गवर्नमेंट सुने, और ये जितना भी इसमें गड़बड़ी है इसको करेक्ट करें। अदरवाइज ये उनके लिए भी फ्यूचर में ठीक नहीं होगा कि वो यूथ को जिस हिसाब से फ्रस्ट्रेट करे। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं है, आदमी बीटेक करता है। और आप एक चीज समझो, यूपीएससी जो है वो कितनी जॉब देता है आपको, हार्डली बहुत सिलेक्टेड एलाइड क्लास की जॉब देता है। जो मिडिल क्लास लेवल का जॉब है ना वो इन्हीं के थ्रू है। तो ये जो इन चीजों के थ्रू लगभग साल में लाखों वैकेंसी आता है, और जिससे एक बहुत बड़ा मास इफेक्ट होता है। आप इस चीज को समझो
अगर यहाँ पे गड़बड़ होता है तो ये गवर्नमेंट के लिए भी फ्यूचर में ठीक नहीं होगा। यूथ हाईली कंफ्यूज और परेशान है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो इसको ध्यान से सुने और इस पे जो वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं उनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें। बाकी फर्जी रायता ना फैलाएं, इसको चुनावी मुद्दा ना बनाएं कि भाई हर बार ये ऐसा होता है जब चुनाव होता है उससे पहले वैकेंसी आ जाती है, फिर अगले चुनाव तक डिले होती रहती है। तो पता लगा एक बार वैकेंसी ला के दो बार इलेक्शन जीते जाते हैं। वही हुआ है 2019 में इन सब वैकेंसियों में। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग इस मुहिम को सपोर्ट करें इररिस्पेक्टिव आपकी ब्रांच के, ताकि गवर्नमेंट को लगे कि अब यूथ यूनाइटेड है। अब यूथ का आप काट नहीं पाएंगे। अब यूथ का काटेंगे तो फिर दिक्कत होगा आपके लिए। तो मेरा अगेन सबसे यही अपील है कि अभी आप यूनाइट हो जाएं। इस एसएससी और रेलवे का जो ट्विटर कैंपेन वगैरह चल रहा है, डिजिटल मीडिया पे कहीं भी जो कैंपेन चल रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं। सो आई होप कि आप इससे कुछ समझेंगे और यूनाइट होंगे ताकि फ्यूचर में यूथ के साथ ये खिलवाड़ ना किया जा सके। जय हिंद।